can see. I'm no more a size 0. Okay. Any fond memories of your birthday that you can't really get over? Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear heroine. Happy birthday to you. You can see. I'm no more a size 0. तो हीरोइन मना रही है अपना बर्थडे और आज तक पर हम भी मनाएंगे इस हीरोइन का खास तरीके से बर्थडे। आप देख रहे हैं आज तक का मैं हूं तृप्ति। करीना कपूर की फिल्म रिलीज हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनका बर्थडे भी है। आज तक के साथ उन्होंने खास तौर पर अपना जन्मदिन बनाया। सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज तक के संवाददाताओं के साथ हीरोइन ने अपने दिल के कई राज भी बांटे। क्या कहा हीरोइन ने, आइए देखते हैं। केक कितना पसंद करती है करीना? How much of a cake person are you? I'm quite a cake person, as you all can see. I'm no more a size 0. Okay. Any fond memories of your birthday that you can't really get over? I think as a child, I was more interested in the food and my birthday parties because I wanted to eat all the chips. Those, those cardboard plates with the chips and the cake and the sandwiches. I was only bothered about that कि वो है ना, cake है, chips है, sandwiches है. My friends I was not interested. Okay. Only bothered about cutting the cake and eating it. Okay. कोई खास बर्थडे गिफ्ट आपको याद हो बचपन से लेकर अब तक कोई मिला हो आपको किसी पेरेंट्स या किसी की तरफ से? Well, I think my mom, I wanted a cycle, and my mom gave me a BMX cycle at I think I was 10 साल की थी. Okay. And I cried and told her, get me the cycle, and after that not once did I use the cycle. तो साइकिल चलाना जानती कि नहीं जानती है? No, with 4 wheels. ये जानना चाहिए कि how much of, what's the best thing that Karishma has done for you on your birthday? Because generally there's this whole sibling rivalry or then the whole love between two. Yeah, we are very close. I mean, everyone knows she's like, I can't do without her. And she always does something special. Kuch na kuch, so she'll always she'll buy me a pair of earrings or a watch, or she'll spoil me in the more luxurious way. किसी हीरोइन की पहली बार एक इतनी वाइल्ड रिलीज है पिक्चर की, हीरोइन की, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी। द फीडबैक जो आ रहा है बहुत अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। Okay, is this going to be Karina's single birthday, the last single birthday? Yeah, that's a possible choice. Oh, I don't know. Who knows? Maybe it is not. It's not. Maybe earlier also. I don't know. That's a big question. The mystery woman. Okay, we certainly hope that this heroine has a brilliant birthday, and to you as well, that you have lots of success at the box office. Thank you so much for celebrating your birthday with us. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear heroine. Happy birthday to देखो, हीरोइन के लिए बर्थडे बेहद खास है क्योंकि हीरोइन की जो सबसे बड़ी फिल्म अब तक वो मानती आ रही हैं, हीरोइन, आज रिलीज हो गई है और करीना यही लगातार बोलती आ रही है कि इस बर्थडे पे उनकी सिर्फ एक ही विश है कि हीरोइन बहुत कामयाब हो जाए। आज जगह जगह फिल्म लग चुकी है, करीना की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बर्थडे पर क्या जनता उन्हें खास तोहफा देगी फिल्म की कामयाबी का, बस यही सवाल उनके जहन में। इतनी मूडी है, सनकी है, ओवर इमोशनल है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर हीरोइन में ये तीनों क्वालिटीज होती हैं। मैं हूँ हीरोइन। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सच मान लेती है। सबके दिलों पर राज करने वाली हीरोइन। हीरोइन के लिए आज का दिन सबसे खास है। जहाँ दिलों पर राज करने वाली करीना कपूर के लिए आज डबल धमाल का दिन है। एक तो आज उनका जन्मदिन है और दूसरा आज ही उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोइन रिलीज हुई है। रणधीर कपूर और बबीता की लाडली बेबो आज 32 साल की हो गई है। करीना ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए खास प्लान बनाया है। खबर है कि अपने इस खास जन्मदिन पर करीना कई मल्टीप्लेक्स में पहुंचेगी और अपने प्रशंसकों के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन मनाएंगे।
मतलब जन्मदिन के साथ साथ फिल्म का भी प्रचार। जन्मदिन तो बम्पर बनने वाला है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि ये हीरोइन कितनी बम्पर कमाई करती है। करीना कपूर हो गई है 32 साल की और ये जन्मदिन बेहद खास है। पहली वजह तो हमने आपको बताया है कि उनकी फिल्म हीरोइन उनके जन्मदिन के दिन ही रिलीज हुई है और ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर करीना की धड़कन इसलिए भरी हुई है क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने बेहद मेहनत की है इस फिल्म के लिए। दूसरी बात कि शादी से पहले शायद ये उनका आखिरी जन्मदिन है क्योंकि इसके बाद अगला जन्मदिन जो वो मनाएंगी वो शायद अपने ससुराल वालों के साथ और फैमिली के साथ मनाएंगी। तो फिल्म की रिलीज है। दूसरी तरफ अगले महीने होने वाली शादी की खुशी भी करीना कपूर के चेहरे पर साफ नजर आ रही है और फिलहाल उनको यही उम्मीद है कि आज दर्शक दे दें उन्हें फिल्म की कामयाबी का तोहफा। हीरोइन को जितनी कामयाबी मिलेगी करीना के लिए ये बर्थडे उतना ही खास होगा। हम आपको बता दें कि आज तक की टीम के साथ करीना ने अपने खास पल बातें अपने दिल के कई राज भी बताए। थैंक यू। करीना कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म हीरोइन रिलीज हो चुकी है, वो भी उनके जन्मदिन के मौके पर। अब 2 चैलेंज है करीना के सामने। पहला ये कि क्या 100 करोड़ की लिस्ट पे ये फिल्म शामिल हो पाएगी और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, क्या हीरोइन अपने दम पर ये फिल्म चला पाएगी। जंगल में रोशनी की हलचल में हर दिल में मस्ती हूँ मैं हीरोइन, यही नाम है करीना कपूर की नई फिल्म का, जिसमें बयां हो रही है फिल्मी पर्दे पर चमकने वाली हीरोइन की कहानी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सच मान लेती है। वो हीरोइन जिसकी जिंदगी में सब कुछ होता है, बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह। मुंबई डेली की एसोसिएट एडिटर हूँ तुम। फिल्म स्टार्स की फ्रेंडशिप तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से है। Without his positivity, without the fun and frolic, heroine would never be the same. I think the combination of Madhur and me is what has made this film, the buzz and the film so strong and positive. असलियत के बहुत करीब खला ये फिल्मी दुनिया के किसी सितारे का एक ऐसा अफसाना है जिसमें एक आम लड़की जितनी तेजी से बदनाम गलियों से होती हुई ग्लैमर के गलियारे में पहुंचती है, उतनी ही तेजी से बदलती है उसकी जिंदगी भी। लेकिन इस हीरोइन की खुशियों का पहिया भी उल्टा घूमने में देर नहीं लगती। पर्दे पर और पार्टियों में चमकने वाली हीरोइन की रोशन जिंदगी की किताब में दिखने लगते हैं दर्द और तकलीफ से भरे सच के स्याह पन्ने भी। हीरोइन के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने पहले भी इसी तरह की कहानियों और उनके सेमी ग्रे शेड वाले किरदारों के सहारे कामयाब फिल्में दी हैं, लेकिन इस बार करीना का साथ मिलने से वो कहीं ज्यादा रोमांचित नजर आ रहे हैं। सुलेमान gave me a good album and obviously there is an expectation of the fashion, तो मुझे लगा कि वो फैशन का जलवा के बाद ही हीरोइन का जलवा भी बराबर ही है। एक्शन देखा, दिया, हमने देखा, तो दिया है। असल में करीना कपूर स्टारर फिल्म हीरोइन डायरेक्टर मधुर भंडारकर का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साकार करना चाहा था, लेकिन ऐसा हो न सका और फिल्म में आ गई करीना। Initially, when she started the film because most of the film मैं बोलूँगा हमको chronologically शूट किया है। तो बहरहाल अपने डायरेक्टर के भरोसे पर खरा उतरने के बाद अब करीना के लिए जरूरी है कि वो अपने दर्शकों की पसंद बने और यही करीना के सामने चुनौती भी है।
इसकी वजह है करीना का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें आमिर खान के साथ 3 इडियट्स, शाहरुख के साथ रावण, सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड और अजय देवगन के साथ गोलमाल 3 जैसी बम्पर हिट शामिल हैं। करीना की इन फिल्मों में कुछ ने 100 करोड़ और कुछ ने उससे भी ज्यादा का बिजनेस किया, जिससे करीना को भी 100 करोड़ क्लब की मेंबर माना जाने लगा। लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि इन फिल्मों की कामयाबी के लिए करीना से ज्यादा उनके हीरोज को वजह बताया गया। इसलिए इस बार हीरोइन फिल्म से करीना के पास ये साबित करने का मौका है कि उनकी फिल्में सिर्फ उनके बड़े हीरो की वजह से ही हिट नहीं होती हैं। दूसरी वजह यह है कि करीना की पिछली 2 रिलीज, एक मैं और एक तू, और दूसरी उनके अपने सैफू के साथ एजेंट विनोद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इससे करीना की रेटिंग ग्राफ में भी कुछ कमी आई है, और अगर हीरोइन का हश्र भी वैसा ही हुआ तो ये करीना के सुपरस्टार स्टेटस के लिए खासा चिंताजनक हो सकता है। एक और खास बात यह है कि हीरोइन की रिलीज से पहले ही करीना और सैफ की शादी की खबर पर भी पक्की मोहर लग गई है, और अब तो तारीख और तैयारियों का भी खुलासा हो चुका है। बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि शादी की बात साफ होने के बाद हीरोइन का करियर चुका हुआ मान लिया जाता है। इसलिए अगर गलती से भी हीरोइन के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका ठीकरा किसी और से ज्यादा इसकी हीरोइन करीना के सर ही फूटेगा, और कहने वाले कहेंगे कि करीना का करियर खल्लास हो चुका है। जाहिर है करीना ये कटाक्ष कभी सुनना नहीं चाहेंगी। हीरोइन बोल्ड है, बिंदास है, ग्लैमरस है, लेकिन हीरोइन के सप्ताह में बेबो को कितना बदला है, आइए देखते हैं। आजा आजा उसकी जवानी एकदम अलग है। कभी वो नटखट थी, आज वो हलकट है। आज की तारीख में हर तरफ इसी हलकट जवानी और इस जवानी को हर जवां दिल की दुखती रग बनाने वाली हीरोइन का ही हल्ला है। लेकिन जरा हटके, जरा बच के रहिएगा जनाब, क्योंकि ये जवानी जरा बेखटक भी है, क्योंकि ये हलकट जवानी है बेबो की। कपूर खानदान की बेबी बेबो यानी करीना कपूर ने साल 2000 में जब रिफ्यूजी के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा, तभी जमाना उनकी मासूमियत का दीवाना हो गया था। फिल्म नहीं चली, लेकिन करीना का मैजिक चल निकला और फिर उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम जमाने शुरू कर दिए। और फिर तो करीना ने अपने हुस्न के जादू का ऐसा करिश्मा दिखाया कि देखने वाले देखते ही रह गए। फिल्म कभी खुशी कभी गम की बिंदास पूजा ने करीना की इमेज को बहुत संवारा। आज भी उनके दीवानों को उनकी ये पहली हॉट एंड सेक्सी अदा अच्छे से याद है।